सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सैम जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों, आज आप लोगों से बात करने आया हूं एकेडमी में बच्चे कैसे लर्न करते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी एकेडमीज चल रही हैं आउट ऑफ इंडिया और मेरी बातचीत भी होती रहती है उनसे और कोर्सेज के बारे में बहुत बात होती है। तो वहाँ का भी एक पैटर्न है बच्चों का। मेरे जब बात होती है हमेशा मेरे फ्रेंड्स के साथ में जिनकी एकेडमीज हैं, हेयर एंड मेकअप ही एकेडमीज है उनकी भी वहाँ पे, तो जब बात होती है तो वो कई बार डिस्कस होता है कि भाई वहाँ के बच्चों का पैटर्न क्या है लर्न करने का, हमारे यहाँ के बच्चों का पैटर्न क्या है लर्न करने का। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बताई मुझे। उन्होंने कहा वहाँ पे जो बच्चे हैं दे जब ज्वाइन करते हैं एकेडमी को तो वो डमी के ऊपर बहुत काम करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत पर्टिकुलर हैं। अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं तो वहां के लोग बालों को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं, वेदर वो हेयर स्टाइलिस्ट है नहीं है, लेकिन अगर उनके किसी ने बाल गलत काट दिए और उनको अच्छा नहीं लगा तो वहां पे वो सू भी कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर केस भी कर सकते हैं। तो वहां के जो हेयर स्टाइलिस्ट जितने भी काम करते हैं तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे हमें बाइक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए हमें लेना पड़ता है ना लाइसेंस, इसी तरीके से वहां पे उन लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है काम करने के लिए। और अगर उन्होंने किसी के बाल खराब कर दिए तो वो लाइसेंस भी वापस ले लेते हैं। तो इसलिए वो जब काम करते हैं तो दे आर वेरी फोकस्ड कि कहीं किसी के बाल खराब ना हो जाए, इसलिए काउंसलिंग भी अच्छी करते हैं। और जब वो लर्निंग टाइम पे होते हैं तो उनको उस चीज की वैल्यू पता होती है कि आज जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो हमें कल कितना काम आने वाला है। तो उसी चीज के ऊपर आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा, स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा लोग लीनियंट है। अगर किसी के बाल खराब भी हो गए तो हो गए खराब। कुछ लोगों का ऐसा भी एटीट्यूड है जो कि गलत है। आज मैं आप लोगों को एक पैटर्न बताने वाला हूं कि बाहर के लोग कैसे फोकस्ड हैं। जब वो लोग एकेडमी में जाते हैं, बाहर के, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तो वो लोग अपनी डमी के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आज उनको एक वन लेंथ कट सिखाया गया तो वो कंटिन्यूसली वन लेंथ ही करेंगे पूरे पूरे दिन। उसको लिखेंगे, समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक एक कट की एकेडमी के अंदर 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं एक एक के ऊपर। बाल छोटे नहीं करते, लेकिन जो उनको बताया गया है उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करते हैं। इसलिए अगर आप देखो बाहर के कंट्रीज के अगर कभी वीडियोस आप देखते हो यूट्यूब पे या किसी ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट को देखते हो आप जो बाहर के हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो उनका काम करने का पैटर्न बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ही अमेजिंग लगता है। मुझे भी देख के उनको बहुत अच्छा लगता है द वे दे आर वर्किंग। तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। दिस इज, इट शुड बी लाइक दिस ओनली। मतलब आप जब आप सेक्शंस निकालते हो शुड बी स्मूथ सेक्शंस। जब आप कोम कर रहे हो तो एक ईज होना चाहिए। ईज मतलब ईज तब आता है जब आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होते हो। ईज का मतलब होता है आराम से, मतलब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही, आपने आराम से कोम किया, बालों को उठाया, हेयर कट किया, या आप कलर कर रहे हो तो उसमें एक ईज होना चाहिए। फोल्डिंग आप फॉइल की कर रहे हो तो उसमें एक ईज होना चाहिए, नीटनेस होना चाहिए। तो वहाँ के लोगों में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि वहाँ की अकेडमीज बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, दे आर चार्जिंग बॉम्ब। उनका ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है और उनको प्रैक्टिस भी बहुत मिलती है डमी के ऊपर। प्रैक्टिकली उनको मॉडल्स कम मिलते हैं, लेकिन वो डमी के ऊपर ही इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जब वो मॉडल्स के ऊपर आते हैं तो वो इजीली काम कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं, हमारे इंडिया में जितने भी एकेडमीज हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की हुई हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी एकेडमी स्टार्ट की हुई हैं। तो कई बार मेरा उनसे भी डिस्कस होता है और मैं काफ़ी सालों से बच्चों को देख भी रहा हूं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं हमारे इंडिया में। अगर मैं हमारी बात करूं, यहाँ पे 25% बच्चे बिल्कुल उसी पैटर्न से सीख रहे हैं जैसे कि बाहर के बच्चे करते हैं। बहुत फोकस्ड होते हैं 25%। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को देख के। हमारे एकेडमीज में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। एकेडमी में आते हैं, बिल्कुल प्रॉपर उनका ध्यान काम की तरफ रहता है, प्रैक्टिस की तरफ रहता है। इवन ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन में काम करते हैं, उसके बाद में घर पे प्रैक्टिस करते हैं। उनको पता है कि प्रैक्टिस का कितना बेनिफिट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कल को आप, मतलब आपके अंदर जो ईज की बात कर रहा हूँ वो नहीं आ पाएगा। क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी। यहाँ के कुछ बच्चे, मतलब मैं तो 75% बच्चों को बोलूंगा, 75% बच्चे जब एकेडमी में आते हैं, पहली बात तो उनको ये पता नहीं होता कि आज जो मेहनत आप कर रहे हो। देखो, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन की है या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया है।
मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, जब भी आप एकेडमी में होते हो या ऑनलाइन क्लासेस में आप काम कर रहे होते हो, आपको ना बहुत फोकस होके पढ़ना चाहिए, बहुत फोकस। अगर 2 घंटे की आपका लेक्चर चल रहा है, 3 घंटे का आपका लेक्चर चल रहा है, तो वहां पे उस टाइम पे आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना, वहां पे बिल्कुल फोकस होके आपको पढ़ना है। और जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको लिखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक एक कट की प्रैक्टिस आपको करनी है। भले ही आप थोड़ा थोड़ा काटो बालों को, वेरी लिटिल बिट, जब आप डमी पे काम करते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो कम से कम 30 to 35 to 40 टाइम्स। बच्चे क्या है, उनको ना बहुत जल्दी रहती है, हर कट को आज ये कट, दूसरा कट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। इवन एकेडमी में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो बहुत हबड़ तबड़ में रहते हैं, मतलब मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, और इतनी जल्दी में रहते हैं। अगर उनको आप बोलो ना, मेरे को ये बहुत बार कंप्लेंट्स भी करते हैं हमारे फैकल्टीज कि उनको बोलो प्रैक्टिस करने के लिए, डमी के ऊपर करने के लिए, डोंट इवन रेडी टू डू दैट। वो बोलते हैं नहीं हमारा हो गया, हमने 2 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, उसके बाद करते ही नहीं है वो। ये उन बच्चों के लिए मैसेज है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो ऐसा मत करो। आप एकेडमी में जब आप काम कर रहे हो, एकेडमी में सीखने के बाद में जब सैलून में जाते हो, वहाँ का ना एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। एकेडमी का अलग है, सैलून का अलग है। यहाँ पे एकेडमी में जिसने प्रैक्टिस अच्छी कर ली उसको सैलून में जाके कभी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जिसने एकेडमी में प्रैक्टिस नहीं की डमी के ऊपर या मॉडल्स के ऊपर, उसको बहुत तकलीफ आने वाली है जब वो सैलून में जॉब करेगा। यहां पे आपको फोकस होके पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है डमी के ऊपर, हर कट को लेके आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करते हैं ये जो 75% बच्चे हैं जो ज्यादा एनग्रॉस नहीं होते, एक तो उनका ध्यान रहता है इधर उधर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन घूमने जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन, उनका ना ध्यान सिवाय गॉसिप्स के और इधर उधर देखने के और मस्ती करने के और मजा करने के, उनको ना हर चीज में मजा करना है, हर चीज में मजा आना चाहिए। ये कर रहा हूं ना, उसमें मजा आना चाहिए। जहां पे 4 बार किया, 5वीं बार मजा नहीं आ रहा, अब नहीं करेंगे, अभी मजा नहीं आ रहा। मजे के लिए नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए करना है। दिमाग में डाल लो। ऑनलाइन कर रहे हो तब भी घर पे बैठ के, आपने सपोज ऑनलाइन में कोई हमारे लेक्चर्स देखे, प्रैक्टिकल देखा, घर पे बैठ के 20 to 30 टाइम्स, 30 से ऊपर ही करो, 30 से नीचे करो ही मत, 30 से ऊपर करो, थोड़े थोड़े काटो, देखो क्लैरिटी आएगी, आपको पता लगेगा सीजर्स कैसे चलानी है, ईज आएगा। इसी तरीके में बार बार बोलता हूँ, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा कल को आपका काम होगा, उससे ज़्यादा अच्छी आपकी अर्निंग होगी। ये टाइम है आपका प्रैक्टिस करने का। अच्छा, यही बच्चे सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं कि हम लोगों ने एकेडमी ज्वाइन की और एकेडमी में पढ़ाया नहीं गया, टीचर्स अच्छे नहीं थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चा अपनी तरफ देखता ही नहीं है, वो इम्प्रूव ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आया ही मज़े करने के लिए, उसको सिर्फ देखना है। तो मैं उन्हीं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग बहुत प्रैक्टिस करो। जितना आप डमी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, क्लाइंट करते टाइम पे आप लोग के लिए बहुत आसान होने वाला है। हालांकि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था आप लोगों को बताना कि अगर आप लर्न करते हो तो आप प्रैक्टिस किए बगैर उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि लर्निंग का 3 प्रोसीजर होते हैं। पहले मैंने आपको बताया था, पहले सुनो, अच्छे से सुनो, फिर लिखो, और फिर उसके बाद में आप उस चीज़ को बोलो। दैट इज़ दी प्रोसीजर। लेकिन जो फोकस बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल भी बहुत करते हैं, दे डू लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स। तो अगर आपको भी वो 25% की कैटेगरी में आना है जो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं, भले उनको एकेडमी में काम करना है, भले उनको बाद में एज अ हेयर स्टाइलिस्ट काम करना है, जब आप सैलून में जाओगे ना, ट्रस्ट मी, इट इज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। उसकी प्रैक्टिस आपको आज से ही करनी पड़ेगी। बहुत तकलीफ आती है उन बच्चों को जब वो सैलून में जाते हैं, कोई हेल्प नहीं करता सैलून में। एकेडमी में आपको बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे, सैलून में सब टांग खींचने वाले मिलेंगे आपको। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग आपको डिमोरलाइज ही करेंगे, आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपको कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा, नहीं आप अच्छा कर रहे हो। एकेडमी में ज़रूर होगा। तो जो बच्चे एकेडमी में अच्छा काम करते हैं, फोकस होकर काम करते हैं, वही लोग कल जब सैलून को ज्वाइन करते हैं तब भी वो अच्छा काम कर पाते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड और करना चाहूँगा कि जितने भी आप रेपुटेटेड काम देखते हो, जैसे डॉक्टर्स का हो गया, इंजीनियर्स का हो गया, लॉयर्स का हो गया, जितने भी आप देखो, इन सबका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर कैसे है, पहले, हालांकि इसके ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी दोबारा बोलूंगा। पहले वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कैसे करते हैं, पूरे
3 साल का 5 साल का कोर्स होता है। एमबीएस करते हैं उनका भी 5 साल का कोर्स आता है, किसी का 3 का है, किसी का 5 का है। अभी उसमें और अपग्रेड आपको करना है। सपोज अभी आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद में आपको एमडी करना है और आपको हायर एजुकेशंस लेने हैं, बच्चे वो भी करते हैं। तो ये सपोज 5-6 साल का, अभी सीए की अगर बात करूं उसका भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, सबके प्रोसीजर्स बड़े हैं। फिर उसके बाद में उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अभी ये 5-7 साल जो कर रहे हैं उसमें भी 1 करोड़ 2 करोड़ की इनकी फीस लगती है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन है, उसके बावजूद भी वो लोग पढ़ते हैं। आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, एकदम डीप में जाते हैं, हर चीज़ के बारे में पता करते हैं। फिर कोर्सेज पूरा होने के बाद में एग्जाम देते हैं। सबसे पहले लर्न करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। एग्जाम के बाद में फिर इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप भी कोई 1-2 महीने की नहीं करते, कम से कम सालों की होती है। कोई 1 साल की कर रहा है, कोई 2 साल की कर रहा है, कोई 3 साल की कर रहा है। अंडर काम करते हैं अपने सीनियर्स के। उसके बाद में जाकर के वो लोग सोचते हैं कि अब अपना काम शुरू करना है। मतलब अगर मैं बात करूं 9 से 10 साल का ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसके अंदर वो लर्निंग में ही है, अर्निंग कहीं दिख ही नहीं रही आपको। इवन इंटर्नशिप में भी अगर आप उनकी सैलरीज देखोगे ना, जितने भी डॉक्टर्स अगर आप उनकी सैलरीज भी देखोगे ना जो उनको इंटर्नशिप में मिलती है, दिस इज नथिंग। मतलब आप उससे ज़्यादा कमाते होगे अगर आपका सैलून है तो। मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन 9 से 10 साल के बाद में जब वो अपना काम शुरू करते हैं, ये पूरे तपस्या के बाद में, पूरे प्रोसीजर के बाद में, उसके बाद में उनको ना पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने इतने सालों की तपस्या की है। उसके बाद में अपना शुरू कर रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस है उनको, कंप्लीट एक्सपीरियंस, पूरे प्रोसीजर से होके आए हैं। पहले लर्न किया, फिर एग्जाम दिया, फिर इंटर्नशिप किया, फिर उसमें कितना कुछ सीखा, प्रैक्टिकली कितना कुछ सीखा। एकेडमी में आपको हेल्प करने वाले हैं, लेकिन आप सीखते तब ज्यादा हो जब आप अपने सर पे काम करते हो। इंटर्नशिप जब आप करने जाते हो ना, वहां पे आपको समझ में आता है कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्लाइंट खुश होके जाए, इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जितने लोगों की क्लाइंट्स खुश होके जाते हैं, उनके फेस पे स्माइल होती है, या उनके नाम से लोग उनको बुलाते हैं। सपोज आप सैलून में काम कर रहे हो और अंदर आकर के बोलें कि भैया मुझे जस से ही बाल कटाने हैं, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब एक ब्रांड के अंदर बार बार क्लाइंट्स आ रहे हैं और आके बोल रहे हैं वेयर इज जस, आई वांट टू हैव अ कट फ्रॉम जस, आई वांट टू हैव अ कट फ्रॉम जस। एक किसी ब्रांड के अंदर आपका नाम अगर बार बार बोला जा रहा है, आप एक ब्रांड बन जाते हो। लेकिन आपको एक प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। हर चीज में मजा मत ढूंढो, हर चीज में आराम मत ढूंढो। जो लोग आराम में और जो लोग मजे में रहते हैं, वो उनके आगे जाके प्रॉब्लम होनी ही है। लेकिन जो लोग पूरे प्रोसीजर से जाते हैं, पूरी तपस्या करते हैं, उसके बाद में उनकी अर्निंग इतनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक लॉयर कितना कमाता है, एक सीए कितना कमाता है, एक इंजीनियर कितना कमाता है जब वो 10 साल के बाद में आता है और अपना काम शुरू करता है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, ये पहले प्रोसीजर है। हमारे काम में क्या है, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल का कोर्स किया, उसके बाद में अपना सैलून खोल दिया, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, कोई तपस्या नहीं की, और उसके बाद में काम करने के बाद में ठप होके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो प्रोसीजर से नहीं गए और उनको इतनी अहमियत नहीं है कि क्लाइंट्स खुश होके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बस करना है। और मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, पैसा कमाना, पैसा कमाना। जिसका मेन मोटिव होगा पैसा कमाना, वो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका फोकस है कमाने पे, उसका फोकस देने पे, अच्छा काम करने पे नहीं है। तो मैं आपको 2 चीजें बोलूंगा, जब भी आप काम करते हो, सीखते हो, तो पहला आपका फोकस होना चाहिए मैं क्लाइंट को कैसे खुश करके भेजूं, मेरे काम में ऐसा क्या अलग है। मतलब मैं अगर स्ट्रेट लाइन भी करूं तो इस शहर में, इस सैलून में सबसे पहले तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, बिल्कुल स्केल की तरह, या जो मैं कट कर रहा हूं बिल्कुल बेस्ट आना चाहिए, नीट आना चाहिए, इवन आना चाहिए। उसके बाद में आप देखो, फिर एक एरिया में आप आगे बढ़ो, फिर आपका सबसे नाम होना चाहिए। इस एरिया में जाना है तो अगर मैं वर्सोवा की बात करूं तो भैया मैं से उन्हीं के पास जाके बाल कटाता हूं, बहुत क्लाइंट्स होने चाहिए। फिर आपके शहर में सबसे बड़ा काम आपका होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। फिर उसके बाद में दिस इज हाउ यू ग्रो, दिस इज द प्रोसीजर। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग प्रोसीजर से जाओ, इतना हबड़ तबड़ में मत रहो। पूरी लाइफ पड़ी है कमाने के लिए, पहले काम के ऊपर फोकस करो, अच्छा काम करो। जितना अच्छा काम करोगे उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। फोकस शुड बी ऑन बेस्ट वर्क। पैसा तो अपने आप आने वाला है, लेकिन पैसे पे फोकस करोगे तो उसी पे फोकस रह जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई का फोकस बहुत जरूरी है, और जो लोग इतना फोकस नहीं करते उसे ब्लेम ही करते हैं।
वो अपने आसपास लोगों को ब्लेम करेंगे कि मेरे फैकल्टी अच्छा नहीं था, एकेडमी अच्छी नहीं थी, मेरे जो साथ के लोग थे वो अच्छे नहीं थे, या मुझे मॉडल्स नहीं मिले। उनके पास में सिवाय कंप्लेंट्स के और कुछ नहीं होगा। आप लिख के ले लो, ये ऐसे लोग हैं जो रोते रहेंगे और आज भी रो रहे हैं। आज से पहले के अगर आप इनका उठा के देखोगे, स्कूलिंग जहां पे कर रहे होंगे वहां पे भी रो रहे होंगे, घर की भी कंप्लेंट्स करते रहेंगे ये लोग, कहीं पे भी खुश नहीं रहेंगे। घर पे भी रोते हैं, बाहर भी रोते हैं, दोस्तों के लिए भी रोते हैं। उनका काम ही रोने का है। एकेडमी आकर के भी ब्लेम करेंगे और आगे जिंदगी में भी ब्लेम करने वाले हैं। अपने ऊपर नहीं ब्लेम करेंगे कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में अच्छा काम करने के लिए। तो बस मैं यही बोलूंगा कि आपको इन चीजों पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है मेरी बात आपको आज समझ में आई होगी। जो बच्चे अभी बहुत लाइटली ले रहे हैं पढ़ाई को, प्लीज आप लोग लाइटली मत लो। भले आप ऑनलाइन में हो, भले आप अकेडमीज को ज्वाइन कर चुके हो या कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, सबको मैं यही बोलूंगा, जितना ज्यादा आप इनिशियली प्रैक्टिस करोगे डमी के ऊपर, कल को आप जब क्लाइंट्स करते हो, मॉडल्स करते हो, तभी आपके लिए इजी होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।